जीके क्लासेस ब्लू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कल भी आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आई थी, तो दोस्तों आज भी आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएगी। दोस्तों डेली वीडियो आएगी इस चैनल पे करंट अफेयर की। तो दोस्तों करंट अफेयर के आपको रोजाना के 10% करवाए जाएंगे और दोस्तों एक महीना होने पर यानी कि दोस्तों 30 वीडियो होने पर उनकी एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, जो आप एक साथ देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा दोस्तों 21 नवंबर को। और दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये आप सबको पता होगा। और दोस्तों मत्स्य दिवस किसके लिए मनाया जाता है और क्या थी इसकी थीम। तो दोस्तों मत्स्य दिवस दोस्तों मछली पालन के लिए था और दोस्तों स्वास्थ्य मत्स्य के लिए था, ये बात आपको याद रखनी है। और कमेंट में बताना दोस्तों कि मछली दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को भारतीय थल सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, और ये परीक्षा की दृष्टि से आने वाला भी प्रश्न है। उस शक्ति का क्या नाम है दोस्तों, उस युद्ध अभ्यास का। तो दोस्तों शत्रुनाश युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किस सेना के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थल सेना के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया, तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में किया गया, जो राजस्थान में स्थित है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक और युद्ध अभ्यास है जो आपको पता होना चाहिए, जो जोधपुर में हुआ था हाल ही में। कमेंट में बताना दोस्तों वो कौन सा युद्ध अभ्यास था जो जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों ये तवांग ये क्या है दोस्तों, जब दोस्तों हमारा 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें दोस्तों जो हमारे भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनकी याद में दोस्तों सिक्किम के सीएम यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक दोस्तों बनवाया है और समर्पित किया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों सिक्किम में किया गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत का जो ये हिस्सा है यहाँ पर दोस्तों सिक्किम है और दोस्तों यहाँ पर भोपाल है। और दोस्तों इस जगह ऊपर की साइड तो दोस्तों चीन है और इस जगह पर है दोस्तों वो स्थान, वहाँ पर दोस्तों चीन और भारत का विवाद चला था। और दोस्तों जो अभी 2022 में उस विवाद को लेकर 60 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों उन सैनिकों की याद में तवांग युद्ध स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 17 का परीक्षण किया है। होंगसोंग 17 है दोस्तों, इसमें परमाणु हथियार भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों वह देश कौन सा है जिसने दोस्तों ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों वह है उत्तर कोरिया यानी कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया। ये भी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों उत्तर कोरिया अमेरिका के बीच तानाशाही चलती रहती है। तो दोस्तों अमेरिका को डराने के लिए इसका परीक्षण किया गया है। और दोस्तों ये 1500-1000 किलोमीटर तक इसका रेंज है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये बैठे बैठे पूरे देश को भी तबाह कर सकती है ये मिसाइल। आगे बात करता हूँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो दोस्तों ये चीन है। चीन सबसे अधिक सीमा नहीं बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों चीन बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों कमेंट करके बता देना कि जो लल्लन टॉप जो पर्सन होते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ, ऐसे पर्सन भी मैं इसमें डालूँ या नहीं डालूँ, या फिर दोस्तों करंट अफेयर ही रहने दूँ। 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। तो दोस्तों जिसे दोस्तों हम खादी उद्योग मंत्रालय भी कहते हैं, एमएससी मंत्रालय, इनके कार्यकारी रूप में किसने भार संभाला है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विनीत कुमार।
क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर? विनीत कुमार को संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? यानी कि दोस्तों किसने निजी स्कोर बनाया है? तो दोस्तों हो जाएगा एन जगदीशन। ये एन जगदीशन यानी कि दोस्तों एन का मतलब होता है दोस्तों नारायण जगदीशन। और दोस्तों इन्होंने किसके खिलाफ बनाया है? तो दोस्तों इन्होंने बनाया है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। आगे बात करता हूँ ये कहाँ के निवासी हैं? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के निवासी हैं, भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक पर्सन है, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कितनी 17 है, केवल सबसे कम 17 जन घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यानी कि घर में जल्दी आने का जो ऐप है, ये पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया गया है? लेखा परीक्षण ढांचा का मतलब होता है दोस्तों कि जो हाथियों की मृत्यु है ये किस कारण से हो रही है और क्यों हो रही है, इनका जो परीक्षण यानी कि दोस्तों इनकी जांच के लिए किस राज्य ने ढांचा पेश किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। और अभी दोस्तों तमिलनाडु का वही पर्सन आया था विनीत कुमार का, जिन्हें दोस्तों सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। कितने रनों को बनाया था दोस्तों ये कमेंट में ज़रूर बता देना एक बार। आप मैच देखते होंगे तो दोस्तों आपको सब पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या के मामले में कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि दोस्तों जो आत्महत्या होती है इसमें 2030 तक कितनी प्रतिशत की कमी लाने की घोषणा की है भारत सरकार ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10% कमी लाने की घोषणा की है। वैसे दोस्तों आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई कर लेता है, तो दोस्तों उसमें कितनी प्रतिशत कमी लाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो 10% कमी लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है? तो दोस्तों वो कौन थे जिन्होंने एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की? तो दोस्तों वो थे सर्बानंद सोनोवाल। कौन थे दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों रोज़ के 10 प्रश्न आपके लिए करंट अफेयर के आते रहेंगे, नो टेंशन रहना। तो दोस्तों कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। जीके क्लासेस ब्लू मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों कल भी आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आई थी, तो दोस्तों आज भी आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो आएगी। दोस्तों डेली वीडियो आएगी इस चैनल पे करंट अफेयर के। तो दोस्तों करंट अफेयर के आपको रोजाना के 10% करवाए जाएंगे। और दोस्तों एक महीना होने पर यानी कि दोस्तों 30 वीडियो होने पर उनकी एक वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, जो आप एक साथ देख भी सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा दोस्तों 21 नवंबर को। और दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये आप सबको पता होगा। और दोस्तों मत्स्य दिवस किसके लिए मनाया जाता है और क्या थी इसकी थीम? तो दोस्तों मत्स्य दिवस दोस्तों मछली पालन के लिए था और दोस्तों स्वास्थ्य मत्स्य के लिए था। ये बात आपको याद रखनी है और कमेंट में बताना दोस्तों कि मछली दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को भारतीय थल सेना ने कहां पर एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया? बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों, और ये परीक्षा की दृष्टि से आने वाला भी पर्सन है। उस शक्ति का क्या नाम है दोस्तों, उस युद्ध अभ्यास का? तो दोस्तों शत्रुनाश युद्ध अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया और किस सेना के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये थल सेना के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये श्री गंगानगर में किया गया, जो राजस्थान में
स्थित है। अब बात करता हूँ दोस्तों कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक और युद्ध अभ्यास है जो आपको पता होना चाहिए, जो जोधपुर में हुआ था हाल ही में। कमेंट में बताना दोस्तों वो कौन सा युद्ध अभ्यास था जो जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को किस राज्य में स्थित पुनः निर्मित तवांग युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों ये तवांग ये क्या है दोस्तों, जब दोस्तों हमारा 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों जो हमारे भारतीय सैनिक से जो शहीद हुए थे उनकी याद में दोस्तों सिक्किम के सीएम यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक दोस्तों बनवाया है व समर्पित किया है। तो दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों ये सिक्किम में किया गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारे भारत का जो ये हिस्सा है यहाँ पर दोस्तों सिक्किम है और दोस्तों यहाँ पर भोपाल है और दोस्तों इस जगह ऊपर की साइड तो दोस्तों चीन है और इस जगह पर है दोस्तों वो स्थान। वहाँ पर दोस्तों चीन और भारत का विवाद चला था और दोस्तों जो अभी 2022 में उस विवाद को लेकर 60 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों उन सैनिकों की याद में तवांग युद्ध स्मारक बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होंगसोंग 17 का परीक्षण किया है। होंगसोंग 17 है दोस्तों, इसमें परमाणु हथियार भी ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों वह देश कौन सा है जिसने दोस्तों ये मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो दोस्तों वह है उत्तर कोरिया यानी कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया। यह भी बात आपको याद रखनी बहुत ही मोस्ट पर्सन है क्योंकि दोस्तों उत्तर कोरिया अमेरिका के बीच तानाशाही चलती रहती है। तो दोस्तों अमेरिका को डराने के लिए इसका परीक्षण किया गया है और दोस्तों ये 1500 किलोमीटर तक इसका रेंज है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये बैठे बैठे पूरे देश को भी तबाह कर सकती है ये मिसाइल। आगे बात करता हूँ दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो दोस्तों ये चीन है। चीन सबसे अधिक सीमा नहीं बनाता है, बांग्लादेश बनाता है। सेकंड नंबर पर दोस्तों चीन बनाता है। बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा बनाता है, तो दोस्तों 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों कमेंट करके बता देना कि जो लल्लन टॉप जो पर्सन होते हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हूँ, ऐसे पर्सन भी मैं इसमें डालूँ या नहीं डालूँ या फिर दोस्तों करंट अफेयर ही रहने दूँ। 21 नवंबर 2022 को किसने खादी और ग्राम उद्योग आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है, तो दोस्तों जिसे दोस्तों हम खादी उद्योग मंत्रालय भी कहते हैं, एमएससी मंत्रालय, इनके कार्यकारी रूप में किसने भार संभाला है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विनीत कुमार। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, विनीत कुमार को संभाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है, यानी कि दोस्तों किसने निजी स्कोर बनाया है, तो दोस्तों हो जाएगा एन जगदीशन। ये एन जगदीशन यानी कि दोस्तों एन का मतलब होता है दोस्तों नारायण जगदीशन। और दोस्तों इन्होंने किसके खिलाफ बनाया है, तो दोस्तों इन्होंने बनाया है अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। आगे बात करता हूँ ये कहाँ के निवासी हैं, तो दोस्तों ये तमिलनाडु के निवासी हैं, भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक पर्सन है भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों वो भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें कितनी 17 है, केवल सबसे कम 17 जन घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किसने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि घर में जल्दी आने का जो ऐप है, ये पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों ये किया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षण ढांचा पेश किया गया है। लेखा परीक्षण ढांचा का मतलब होता है दोस्तों कि जो हाथियों की मृत्यु है
ये किस कारण से हो रही है और क्यों हो रही है, इनका जो परीक्षण यानी कि दोस्तों इनकी जांच के लिए किस राज्य ने ढांचा पेश किया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। और अभी दोस्तों तमिलनाडु का वही पर्सन आया था विनीत कुमार का, जिन्हें दोस्तों सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। कितने रनों को बनाया था दोस्तों, ये कमेंट में ज़रूर बता देना एक बार। आप मैच देखते होंगे तो दोस्तों आपको सब पता होगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2030 तक आत्महत्या के मामले में कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि दोस्तों जो आत्महत्या होती है इसमें 2030 तक कितनी प्रतिशत की कमी लाने की घोषणा की है भारत सरकार ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 10% कमी लाने की घोषणा की है। वैसे दोस्तों आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई कर लेता है। तो दोस्तों उसमें कितनी प्रतिशत कमी लाने की घोषणा की है, तो दोस्तों वो 10% कमी लाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों आज का हमारा और लास्ट पर्सन है। हाल ही में किसने ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के लिए भारत के पहले एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की है। तो दोस्तों वो कौन थे जिन्होंने एक्सीलेंस सेंटर की घोषणा की, तो दोस्तों वो थे सर्बानंद सोनोवाल। कौन थे दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों रोज़ के 10% आपके लिए करंट अफेयर के आते रहेंगे, नो टेंशन है ना। तो दोस्तों कल मिलते हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को जरूर दबाएं। तो दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर है दोस्तों, भारत की करंट अफेयर है। इसमें रोज़ दोस्तों मैं आपको 10 प्रश्न कराता हूँ, तो उसी हिसाब से दोस्तों महीने होते ही आपके लिए पूरी एक वीडियो आएगी जो शायद 1 घंटे के ऊपर भी हो सकती है। तो उस हिसाब से उस वीडियो को भी देखना। तो दोस्तों आज का जो हमारा फर्स्ट पर्सन है वो है दोस्तों नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। बहुत ही मोस्ट पर्सन है और दोस्तों परीक्षा में आने की फुल संभावना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा दोस्तों ग्रेट नोएडा में। रियल आंसर है दोस्तों ग्रेट नोएडा में, जहाँ के दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ। और कितनी बार यहाँ के सीएम बन चुके हैं, तो दोस्तों ये 2 बार सीएम बन चुके हैं, 2 बार यहाँ के सीएम बन चुके हैं, ये भी बात याद रखना दोस्तों। और आज का जो नेक्स्ट पर्सन है वो है दोस्तों प्रतिवर्ष लाचित दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही मोस्ट दिवस है दोस्तों, और ये कब मनाया जाता है ये भी बात आपको याद रखनी है बहुत ही अच्छी तरह से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होने वाला है वो 1 बजे आप नहीं बता सकते, लेकिन दोस्तों जो इसका सही आंसर होने वाला है कल दोस्तों मैंने आपको बताया था। आपको पता होगा मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मत्स्य दिवस आपको पता होगा दोस्तों 21 नवंबर को मनाया जाता है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, मत्स्य दिवस के बाद एक और दिवस था जो दोस्तों मैंने आपको कई बार भी बताया था कि वह दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मत्स्य दिवस और दोस्तों 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और आप बात करता हूँ दोस्तों लाचित दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 24 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ। हाल ही में किसने 75वीं इंटर सर्विसेज वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022-23 जीती है। बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों ये भी, कि जो दोस्तों 72वीं इंटर सर्विसेज जो दोस्तों वॉलीबॉल है इसकी चैंपियनशिप हुई थी, ये किसने जीती है। दोस्तों ये भारत की आर्मी के बीच में चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें नौसेना और दोस्तों थल सेना ने भाग लिया था और वायुसेना ने भाग लिया था। तो दोस्तों इसमें कौन सी सेना जीती है, तो दोस्तों ये जीती है आर्मी रेड, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
ये भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट पर्सन है कि दोस्तों अरीपट्टी जो जैव विविधता विरासत है इसको स्थल घोषित करने की अधिसूचना जारी किस राज्य ने की है? तो दोस्तों ये की है तमिलनाडु ने। और दोस्तों कल ही एक तमिलनाडु का बहुत ही अच्छा पर्सन था कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसने बनाए और खिलाड़ी का क्या नाम था। जो दोस्तों वो खिलाड़ी कहाँ का था? तमिलनाडु का ही था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पर्सन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामेंग की जल विद्युत परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये भी बहुत ही मोस्ट पर्सन है कि जो दोस्तों प्रधानमंत्री जो भारत के पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब से बने हैं? तो दोस्तों ये 2014 से बने, लगातार तीसरी बार बन चुके हैं। तो दोस्तों ये भारत के किस राज्य में है और वहाँ से कहाँ पर जाएगी? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में किस देश में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया? जो दोस्तों फिल्म महोत्सव है ये किस देश में आयोजित किया गया? 10वां। बहुत ही मोस्ट पर्सन है। कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया में किया गया है। याद रखना दोस्तों दक्षिण कोरिया में। और उत्तर कोरिया का दोस्तों कल एक पर्सन आया था, आपको पता होगा, नॉर्थ कोरिया का, उसका रिएट आंसर भी नॉर्थ कोरिया था। और जो फिल्म महोत्सव है 10वां ये दोस्तों दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसने 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? अभी दोस्तों गेमों का जो सिलसिला है ये बहुत ही जोर से चल रहा है। तो दोस्तों कहाँ पर कौन सा गेम हो रहा है इनका भी आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि जो दोस्तों अभी जो ये चल रहे हैं इन गेमों के हिसाब से दोस्तों कई राज्यों ने कई गोल्ड मेडल जीते हैं और वहाँ के खिलाड़ी भी बहुत प्रचलित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। और दोस्तों राजस्थान और महाराष्ट्र इनमें से भी एक पर्सन पूछने की बहुत संभावना है। वो क्या है दोस्तों? जब भी दोस्तों जो कबड्डी हुई थी टूर्नामेंट उसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और उप विजेता कौन था? तो दोस्तों वो उप विजेता हरियाणा था। और दोस्तों जो अभी 6वीं T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है इसमें हरियाणा विजेता रहा है और महाराष्ट्र इसमें उप विजेता रहा है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 20 नवंबर 2022 को भारत और किस देश के नौसेनाओं के बीच हसनीन अल हुम 2022 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है, युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों भारत की जो नौसेना है और दोस्तों किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहु 2000 द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये ओमान की सेना के साथ हुआ है। यही बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, क्योंकि दोस्तों जो ये पहले भी एक समझौता हमारे देश के साथ हुआ था वह देश था UNE। इस देश के साथ जो संयुक्त राष्ट्र इमारतें इसके साथ दोस्तों ये समझौता हुआ था जब दोस्तों ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था। अब दोस्तों ये समझौता फिर हुआ है और वो कौन सा देश है? तो दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अब भी इस प्रश्न के पहुंचने की फुल संभावना है। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय को UN के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते होंगे दोस्तों नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा है? तो दोस्तों भाला फेंक इनका खेल है। और भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में सबसे लंबा भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। और लता मंगेशकर और कोकिला के नाम से जाना जाता है। और मीराबाई को आप जानते होंगे दोस्तों मणिपुर से निवास करती हैं और इन्होंने ओलंपिक खेलों में भाग लेते हैं, कई गोल्ड मेडल भी हासिल किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे दोस्तों फिर इसी टाइम पे। और दोस्तों
कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम, जय हिंद। चैनल जी के क्लासेस ज़रूर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप चैनल में नए हो तो चैनल को जैसे करें और बेल को जरूर दबाएं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि रोज़ शाम को हमारी करंट अफेयर की वीडियो आ रही है, तो उसी कड़ी में दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके लिए कुछ नए प्रश्न लाए हैं करंट अफेयर के। तो आज का जो दोस्तों हमारा करंट अफेयर का पहला प्रश्न है वो है दोस्तों, नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है। यानी कि दोस्तों जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है ये भारत के सैन्यों के बीच आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों ये भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो जगह दोस्तों इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पेट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है। तो दोस्तों ये किस देश की एजेंसी ने की है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि नासा की जो एजेंसी है, यानी कि जो नासा है ये कहाँ की एजेंसी है। तो दोस्तों ये अमेरिका की एजेंसी। इसरो दोस्तों भारत की एजेंसी है। और दोस्तों ESA ये है, इसने इसकी घोषणा की है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों, 23 से 25 नवंबर 2022 तक कहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों जो ये वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता जो 23 से 25 नवंबर तक आयोजित की जाएगी और दोस्तों इसमें भारत की सेना भाग लेगी। तो दोस्तों इस वार्ता कहाँ पर आयोजित की जा रही है। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो किया जा रहा है दोस्तों नई दिल्ली, जो हमारे भारत देश की राजधानी भी है। और अहमदाबाद में आपको पता होगा दोस्तों स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थित है और स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में स्थित है, जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों आज कमेंट में आप ये बताना कि इन प्रश्नों के साथ कोई एक्स्ट्रा प्रश्न है, यानी कि दोस्तों हिस्ट्री पॉलिटिकल से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न लाऊं या फिर दोस्तों करंट अफेयर के ही रहने दूं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों, 24 नवंबर 2022 को अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो दोस्तों जो अनवर इब्राहिम ने ये किस देश के प्रधानमंत्री बने, यानी कि दोस्तों PM बने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ, वर्ष 2021 के लिए तेजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यानी कि दोस्तों जो 2021 निकला है इसमें जो दोस्तों जो साहसी पुरस्कार, यानी कि दोस्तों जो साहसी पुरस्कार है ये भारत के सेनाओं को दिया जाता है। जैसे दोस्तों थल सेना, वायु सेना, नौसेनाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों ये तेजस कौन है, जो आपको पता होगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाला पहला इंसान था ये दोस्तों तेजस, यानी कि दोस्तों भारत का या फिर विश्व का। तो दोस्तों उसी के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है, साहसी के नाम पर, जिन्होंने दोस्तों बहादुरी का कुछ कार्य किया हो। तो दोस्तों ये किसने दिया गया है। तो दोस्तों ये है कैप्टन भवानी सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। और वाटर में किस में दिया गया है। तो वाटर में नैना धाकड़ को दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की, 23 नवंबर 2022 को कहाँ से अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों जो अग्नि 3 मिसाइल है ये दोस्तों जो 5 मिसाइल दोस्तों APJ अब्दुल कलाम सर ने बनाई थी, जिसे दोस्तों हम पटना भी कहते हैं, टन्ना इसके नाम से दोस्तों ये हो जाएगी अग्नि, त्रिशूल, ये 5 मिसाइलें हो जाएगी। तो वैसे जो दोस्तों अग्नि 3 यानी कि दोस्तों तीसरी मिसाइल है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है।
ये दोस्तों ये द्वीप का है, तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पहले इस द्वीप का क्या नाम था? तो दोस्तों व्हीलर द्वीप था इस द्वीप का पहले नाम। इसका नाम बदलकर अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद ने किस देश को आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला राज्य घोषित किया है? यानी कि राज्य कह दो या फिर दोस्तों देश कह दो। तो दोस्तों कौन सा देश ने घोषित किया है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, पहले कुछ दिनों पहले यूक्रेन और रूस के बीच जो कि तानाशाही युद्ध चल रहा था, तो दोस्तों यूक्रेन की वजह से यूक्रेन ने कहा है रूस के लिए, यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस, इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा दोस्तों कि यूक्रेन में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया था। और दोस्तों एक प्रश्न इसमें ही छुपा हुआ है कि क्यूबा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्यूबा को चीन का कटोरा भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, चीन का कटोरा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का दोस्तों, चर्चा में रहा कंडोकाई परिसे उत्सव किस राज्य में से संबंधित है? जो दोस्तों कंडोकाई जो परिशेष है ये उत्सव है, ये किसका उत्सव है? तो दोस्तों ये मूंगफली का उत्सव है। ठीक है, और ये किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 24 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर किस देश के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए? तो दोस्तों जो आसिम मुनी के ये नल्ला के सेना प्रमुख नियुक्त किए गए, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान के नियुक्त किए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों ये रेड क्लिफ सीमा रेखा है। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? 1070 इसकी राजस्थान में लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ और आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उस जहाज का क्या नाम है जो भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, वो भी प्रोजेक्ट 15B के तहत? तो दोस्तों उस जहाज का नाम है मोरमुगो ओ, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोरमुगो ओ उस प्रोजेक्ट का नाम है। तो दोस्तों कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी और आपके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रश्न भी लाऊं या फिर दोस्तों करंट अफेयर के ही रहने दो, ये भी कमेंट करके बता देना। कल मिलते हैं दोस्तों करंट अफेयर के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम। यूट्यूब चैनल GK क्लासेज वॉल्यूम 9 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा करंट अफेयर का जो वीडियो है ये 5वां है। और दोस्तों आपने कमेंट कर अवश्य कर देते हो कि नाइस सर नाइस वीडियो, लेकिन दोस्तों कभी हमारा भी हाल चाल पूछ लिया करो, क्योंकि दोस्तों मेरी आवाज़ तो आप तक चली जाती है, लेकिन दोस्तों आपकी आवाज़ यानी कमेंट के माध्यम से भी पूछ लिया करो। ऐसे कोई पूछना ज़रूरी नहीं है, तो फिर भी दोस्तों देख लेना आपके हिसाब से। लेकिन दोस्तों बबलू सर के साथ आज का करंट का अफेयर का वीडियो आज शाम के लिए आप देखना मत भूलना। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, यानी कि दोस्तों जो महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है उनका जो दोस्तों भारत सरकार ने एक दिवस मान्य किया है, वह दिवस कौन सी तारीख को आता है? तो दोस्तों वो तारीख हो जाएगी 25 नवंबर। और दोस्तों 26 नवंबर को आपको पता होगा दोस्तों कल, यानी कि दोस्तों आज, यानी कि दोस्तों आज जो 26 तारीख हो गई है, लेकिन दोस्तों जो ये प्रतिवर्ष महिला दिवस है ये तो 25 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो आज 26 तारीख हो गई है, यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है ये कमेंट करके बताना। और दोस्तों बहुत ही मोस्ट दिवस है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, याद रखना 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। कल की वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा वैसे तो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 28 से 30 नवंबर 2022 तक भारतीय वायुसेना द्वारा कहां पर समन्वय 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है
कि दोस्तों जो भारत की वायु सेना है, यानी कि दोस्तों आप जानते होंगे कि भारत की वायु सेना का दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। 8 अक्टूबर और दोस्तों 1 दिसंबर में भी आता है, इसका भी आप याद रखना। थल सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत की वायुसेना द्वारा दोस्तों एक अभ्यास शुरू किया गया है। ये कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये आगरा में किया गया है। आगरा का है दोस्तों, यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों। हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टेरिक आधारित डेबिट कार्ड प्रीरेस लॉन्च किया है? यानी कि दोस्तों जो प्री स्टाफ है, ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? डेबिट कार्ड है दोस्तों ये एक तरह का। तो दोस्तों ये किस बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जो IDFC फर्स्ट बैंक है, इसकी तरफ से ये लॉन्च किया गया है। और दोस्तों जो एम्पियर बैंक है, इसका विलय 1935 में SBI के रूप में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखना है। और दोस्तों एम्पियर बैंक में कौन से 3 बैंकों का ये था? तो दोस्तों कोलकाता, मद्रास और मुंबई, इनका विलय हुआ था। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। लेखा परीक्षण महानिदेशक की भूमिका प्रजित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो लेखा परीक्षण महानिदेशक की जो भूमि है, इसका पहला राज्य कौन है सृजित करने वाला? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। याद रखना दोस्तों, बहुत ही मोस्ट पर्सन है, ये भी आ चुका है पहले एग्जामों में भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 तक कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक में कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता है? तो दोस्तों किस देश ने जीता है ये चुनाव? ये भी आपको पूरी तरह याद होना चाहिए कि ये चुनाव किस देश ने जीता है उपाध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों भारत, अपना इंडिया सबसे अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का। मॉर्निंग कंस्टेंट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? यानी कि दोस्तों अभी जो इनमें एक मुकाबला चला था प्रधानमंत्रियों के बारे में कि जो सबसे लोकप्रिय नेता बने, यानी कि दोस्तों जो नेता बने हैं, जो मॉर्निंग कंसर्न के अनुसार लोकप्रिय जो नेता बने, उनको सर्वाधिक वोट किसको मिले? तो दोस्तों वो जाएंगे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और शिंजो अबे कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको आज कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों आज का। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में 2023 की दोस्तों गणतंत्र दिवस आने वाला है के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? बहुत ही मोस्ट पर्सन है, क्योंकि दोस्तों जब भी हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस की परेड होती है, तब किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री या दोस्तों राष्ट्रपति को आमंत्रित किया जाता है। और उसका हर बार दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री या फिर दोस्तों राष्ट्रपति भारत आए थे। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस कब आएगा? तो दोस्तों ये 26 जनवरी को आएगा और 2023 में आएगा। तो दोस्तों इसकी जो परेड होने वाली है, इसमें कौन से देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और ये मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, इनको आमंत्रित किया गया है। अब दोस्तों आज का जो मिस्र के बारे में सवाल है वो है दोस्तों, जो अभी हाल ही में दोस्तों एक बैठक हुई थी, वह कौन सी बैठक मिस्र में हुई थी? COP 26 हुई थी, COP 27 हुई थी, कौन सी बैठक मिस्र में हुई थी? नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूं दोस्तों। 23 से यानी कि दोस्तों 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनल जल 2022 का आयोजन किया गया है? बहुत ही मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। अभी दोस्तों हमारे भारत देश में 2030 तक हर घर जल वाला बनाने की घोषणा की है। क्या राज्य या देश बनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी। और दोस्तों जो एक और सम्मेलन इसमें आयोजन किया गया है सोन जल वाला, ये कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ दोस्तों आज। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है? तो दोस्तों कौन बना है ये आप सबको पता होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों फुटबॉल का किंग किसे कहा जाता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ये होने वाला है। और दोस्तों अब सुनना मेरी बात, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो जर्सी है यानी कि दोस्तों जो टी शर्ट पहनते हैं उनके पीछे नंबर कितना है? ये है दोस्तों 7 नंबर है। अब दोस्तों एक मोस्ट पर्सन जो दोस्तों हमारे जो क्रिकेटर में पूछता हूँ मैं, उसको आप कमेंट करके दोस्तों बताना दोस्तों। जो दोस्तों हमारी क्रिकेट टीम है इसमें दोस्तों 7 नंबर कौन सा क्रिकेटर पहनता है? और बहुत ही पॉपुलर दोस्तों वह है खिलाड़ी है, तो दोस्तों उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि 7 नंबर की जर्सी क्रिकेट में कौन पहनता है भारत से। और आज का जो दोस्तों लास्ट पर्सन रहने वाला है वह है दोस्तों, किस राज्य में पोस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर और रूरल कनेक्शन सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ये भी बहुत ही मोस्ट पर्सन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा ये पूर्वी जो भारत है इसमें यह हुआ है। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है त्रिपुरा में। और दोस्तों इसका एक पर्सन मैं आपको कमेंट के लिए बताता हूँ कि दोस्तों जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो दोस्तों सीमा है उस सीमा का क्या नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों चलो दोस्तों इस सीमा का नाम मैं बता देता हूँ, वह है दोस्तों शून्य रेखा। ठीक है ना? ये शून्य रेखा पर जो दोस्तों कौन सी सेना यानी कि दोस्तों भारत की थल सेना या BSF या CSF कौन सी सेना फहरा देती है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं दोस्तों कुछ नए करंट अफेयर के किस्सों के साथ, कल शाम को वापिस इसी टाइम पे। तो दोस्तों वंदे मातरम।